हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रार्थना की शक्ति। तो अंत तक बने रहिए। एक बार एक प्रसिद्ध डॉक्टर कौशिक की गोवा में अर्जेंट मीटिंग थी। उनको वहां हर हाल में पहुंचना था। वे तेजी से एयरपोर्ट की तरफ गए। वहां जहाज गोवा के लिए उड़ान भरने ही वाला था। वह किसी तरह उस जहाज में बैठे, लेकिन यह क्या, उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही अनाउंसमेंट हुआ कि खराब मौसम के कारण हमें जहाज उतारना पड़ रहा है। डॉक्टर कौशिक परेशान हो गए और चिंतित भी थे। उनकी चिंता को देखकर बगल में बैठे एक सज्जन ने उनकी चिंता का कारण पूछा। डॉक्टर कौशिक बोले, मेरी गोवा में एक अर्जेंट मीटिंग है और मुझे वहां हर हाल में पहुंचना है। वक्त बहुत कम है। उस सज्जन ने कहा, आप किसी कार से वहां चले जाइए। कार से मात्र 1.5-2 घंटे का समय है। डॉक्टर कौशिक को यह बात अच्छी लगी। वे तेजी से जहाज से नीचे उतरे और एक टैक्सी हायर की। अभी टैक्सी से जा ही रहे थे कि रास्ते में मौसम और ज्यादा बिगड़ गया। तेज तूफान आने की संभावना होने लगी। बारिश भी पड़ रही थी। ड्राइवर ने कहा, सर, पास में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। हमें इस घर में शरण लेनी चाहिए और जैसे ही मौसम सुधरेगा हम फिर से निकल पड़ेंगे। डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बेमन से सहमति दे दी। वे उस घर के पास पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ जाइए। डॉक्टर और ड्राइवर दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां एक बूढ़ी माई कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। शायद वह भागवत गीता ही थी। डॉक्टर ने माँ पूछा, माँ जी, क्या आपके पास कोई फ़ोन है? मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। उसने कहा, बेटा, फ़ोन तो यहाँ है नहीं, लेकिन सामने रखे एक गिलास में ईश्वर का चरणामृत रखा हुआ है। उसे पी लो और तुम्हारी सारी थकान, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। डॉक्टर चरणामृत को पी लेता है। उसे अजीब शांति का एहसास होता है। फिर उसे माँ जी के वचनों में गहराई महसूस हुई। कहा, माँ जी, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। बेटा, यह सच है कि ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं, पर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा, मतलब? यह सामने पालने में जो बच्चा देख रहे हो, इसके माँ बाप का देहांत हो गया है और यह किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है। पास के कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने मना कर दिया। सभी एक ही बात बोल रहे थे, इस दुनिया में यदि कोई उसे ठीक कर सकता है तो वह है डॉक्टर कौशिक। इस अवस्था में मैं डॉक्टर कौशिक को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? न मेरे पास इतने पैसे हैं और न फिर मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं उसको ढूंढ सकूं। केवल ईश्वर से इसकी सलामती की प्रार्थना करती रहती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर कौशिक अपने आंसू नहीं रोक सके। अब उनको समझ में आ चुका था कि मार्ग में जो घटनाएं हुई थीं वे सब ईश्वर की इच्छाएं थीं और उन सब का एकमात्र कारण था अपनी इस भक्त की प्रार्थना को पूरा करना। डॉक्टर ने ईश्वर को प्रणाम किया और उस बच्चे के इलाज में लग गए। देखो दोस्तों, प्रार्थना की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ प्रार्थना का रास्ता खुलता है, जो कि सीधे ईश्वर से जोड़ता है।